हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो एक और कमेंट का जवाब देने वाले हैं आज। मयूरेश डी ने पूछा है कि सर मेक वीडियो ऑन फॉल ऑफ राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा, ओके। राम गोपाल वर्मा वाज माय फेवरेट डायरेक्टर एंड अभी जो रिसेंटली उन्होंने पिछले 10-15 सालों में फिल्में बनाई हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और राम गोपाल वर्मा के अंडर अंडर में एक डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने काम किया है, सो आई नो हाउ ही ऑपरेट्स। एंड उनके बारे में काफ़ी स्टोरीज उन्होंने मुझे बताई थी, बट दिस थिंग वो स्टोरीज मैं शायद शेयर ना कर सकूं क्योंकि वो पर्सनल स्टोरीज थी और मुझे लगता नहीं मुझे वो शेयर करनी चाहिए। But the thing is, I love Ram Gopal Verma and I love how he started his career. He just assisted in one or two films, and this is what I came to know from his book called Guns and Thighs, which I came to know. And he's very blunt about what he thinks. He's very honest about his thinking, which I like about him. इवन जो बुक है गन्स एंड थाइज, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, कभी कभी एक नॉर्मल आदमी को थोड़ी सी परवर्ट लगेंगी। एंड एक्चुअली ऐसा नहीं है कि परवर्ट थॉट्स जो हैं वो हर किसी के दिमाग में आते हैं। सम पीपल से इट, सम पीपल डोंट से इट, बस उतना ही डिफरेंस होता है। सम पीपल ट्राई टू मास्क अपने चेहरे पे लगा लेते हैं कि हम बहुत ही एथिकल, मॉरल, सोसाइटल वाले चीज़ हैं, एक अच्छे इंसान हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, so they won't talk about it. But the thing is, Ram Gopal Verma is blunt. He's not scared about what people will say about him. He's not scared of society. And I think the origin of all these things has been this objective philosophy of this woman called Ayn Rand and her book called Fountainhead, which has been a huge influence on people. And both Anurag Kashyap and Ram Gopal Verma has been huge fan of Fountainhead. और Fountainhead में जो लीड कैरेक्टर है होवर्ड रॉर्क, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने अपनी लाइफ उसी के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की है, क्योंकि होवर्ड रॉर्क है उसको जो आयन रैंड ने जो रूप दिया था वो एक परफेक्ट आइडल हीरो का था। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क करता है, जो कभी भी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, जिसके पास एक ही गोल है, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और इफ़ ही डजंट गेट टू डू what he really wants to do, he won't do it. Either he will do it or he won't do it. He will do something, some mediocre work, some lower income work, but he won't create anything until unless he is given complete freedom. And if he does not get creative freedom, he won't do things that he really wants to do. तो वो बेसिकली थिंकिंग थी इसकी होवर्ड रॉक वाली, जो मेरे ख्याल से इनके दिमाग में भी आई थी कि an artist must be that auto theory कि an artist must be in creative control of what he really wants to create. An artist has to be like that. तो वो सारे थॉट्स जो थे वो दोनों ये लेके आए थे। एंड होवर्ड रॉक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि ही डज नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक, एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय होवर्ड रॉक बिकॉज ही डज नॉट केयर अबाउट योर ओपिनियन और हाउ मच पेन यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लिक्ट अपॉन हिम। तो आई थिंक वो थॉट लेके दोनों राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप आए थे। राम गोपाल वर्मा ने भी उसको काफ़ी सीरियसली लिया है उस थॉट को, और उसी वजह से दोनों की दोस्ती भी हुई थी, जिसकी वजह से सत्या बनी थी। और सत्या इज़ वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। सत्या आप कितनी बार भी देख लें, आप कभी बोर नहीं हो सकते। सत्या को आप बीच में से भी कहीं से लगा लें तो भी आप बोर नहीं होगे। और इसके अलावा एक और फिल्म है शिवा, जो आपने शायद देखी हो, जो राम गोपाल वर्मा की पहली फिल्म थी, जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे थी, जो उसने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हुए देखे थे। उसको थोड़ा सा फिक्शनाइज वर्जन करके उन्होंने बनाई थी। और नाग ही अप्रोच्ड a lot of actors said no, but he was working with नागार्जुना इन अ फिल्म एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और नागार्जुना को उसने वो स्टोरी सुनाई। नागार्जुना की शायद 1-2 फिल्में रिलीज हुई थी जो कि नहीं चली थी। एंड नागार्जुना वाज अ ह्यूज गाय, मतलब रिच गाय, एंड हिज फादर वाज आल्सो अ बिग नेम इन तेलुगु इंडस्ट्री। उनका अपना स्टूडियोज था, अन्नपूर्णा स्टूडियोज, जिसके अंडर में उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस करी। और दैट फिल्म बिकेम अ ह्यूज हिट। इट चेंज्ड द इंडस्ट्री, इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। जो फॉली का इस्तेमाल हुआ था, जो साउंड डिज़ाइन का इस्तेमाल हुआ था उस फिल्म में, वैसा कभी हुआ नहीं था। मतलब आई लव द साउंड डिज़ाइन ऑफ शिवा, जिस तरह से साउंड उसमें ऑपरेट किया गया, मिक्स किया गया है, लव दैट। एंड जिस तरह के शॉट्स लिए गए थे, उसमें एक बहुत ही लंबा टेक भी है। आपने वो आपको फेमस चेन फाइट भी याद होगी। उस चेन फाइट में एक बहुत लंबा टेक है जिसमें नागार्जुना जेडी को भगा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, हाथों में चेन वेन लेके। तो दैट इज़ वन टेक शॉट, इज़ अ ह्यूज लॉन्ग शॉट। एंड I think that is why that film has such a big, big name. And so Ram Gopal Verma started falling down after I think he met Urmila Matondkar, because I didn't like Mast. और उसके बाद की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो अभी मैं वो सोचूं तो मेरे दिमाग में आए। रन, नहीं सॉरी, दौड़ 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 का 1-2 सीन अच्छे थे, बट दौड़ एक्चुअली वाज वेंकटेश वाला फिल्म था। कोई वेंकटेश के साथ, वेंकटेश और श्रीदेवी के साथ शायद कोई फिल्म बनी थी जिसका रीमेक थी वो फिल्म। एंड आई डिडंट इवन लाइक दैट फिल्म। कोई भी फिल्म, मतलब सत्या और शिवा के अलावा मुझे ऐसी नहीं याद है राम गोपाल वर्मा की जो मुझे बहुत पसंद आई हो। एंड
सरकार सरकार लोगों को बहुत पसंद है, मनीष गुप्ता की राइटिंग थी, बट आई डिडंट लाइक दैट बिकॉज यू कैन नॉट बीट गॉडफादर। आप गॉडफादर को कॉपी करने की सिर्फ सोच सकते हो, कर नहीं सकते हो। इवन सरकार के जो सब्सिक्वेंट वर्जन्स आए थे, जो उसके 1-2 पार्ट आए थे, 2-3 पार्ट आए थे, वो भी मैंने 2 ऐश्वर्या राय वाला वर्जन देखा था, एंड यामी गौतम वाला वर्जन नहीं देखा, मुझे लगता भी नहीं कि मैं देखूंगा कभी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कि ऐसी कोई फिल्म नहीं राम गोपाल की जो मुझे अच्छी लगी हो सिवाय सत्या और शिवा के। दोज आर 2 आइकॉनिक फिल्म्स, एंड शायद मैंने उनकी फिल्में देखनी बंद कर दी हैं, अब तो मैं ध्यान भी नहीं देता जो राम गोपाल कौन सी फिल्म कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ उनका अंधेरी में एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिस पे लिखा हुआ है द कंपनी, इट इज़ लोकेटेड एट वीरा देसाई रोड, एंड उसका एक वीडियो भी पड़ा है जिसमें वो अमिताभ बच्चन को लेके जा रहे हैं, अपना ऑफिस दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई अमिताभ बच्चन वर्क्स विद हिम डिस्पाइट हिम गिविंग रन पिक्चर लाइक रन और आग ऐसी करके पिक्चर उन्होंने दी हैं। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ वर्किंग विद हिम, बट द थिंग इज़ he is huge in Andhra market. People are still investing money on him, and someone told me कि रामगोपाल वर्मा के ऑफिस में रोज आंध्रा से तेलुगु बिजनेसमैन जो हैं वो सूटकेस भर भर के पैसा लाते हैं कि सर हमारी फिल्म बना दो, हमारी फिल्म बना दो, और रामगोपाल वर्मा उनको मना करता रहता है बिकॉज रामगोपाल वर्मा वांट्स टू एक्सपेरिमेंट लॉट, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट हिज downfall began because he stopped concentrating on the stories and started focusing on changing the cinema by technology. तो ही पुट टेक्नोलॉजी इन द फोरफ्रंट रेदर देन स्टोरी। अब आप डिपार्टमेंट देखो या कोई भी फिल्म देखो या अलग अलग उनकी जो भी रिसेंट फिल्में आप देखो, उसमें अलग अलग तरीके के एंगल यूज़ करते हैं, 5D कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। 5D कैमरा एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर यूज़ करे तो समझ में आता है, पर एक ऐसा फिल्म मेकर यूज़ करे जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उससे बेटर कैमरा अवेलेबल है, तब आप यूज़ करते हो। इट्स फॉर स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए वो छोटे कैमरा अच्छे हैं, पर फॉर अ गुड फिल्म यू डोंट नीड दैट एक्चुअली, एंड बिकॉज डेप्थ नहीं होता ना उसमें, बिल्कुल डेप्थ नहीं मिलता है 5D कैमरे और उसके लेंसेज में। So I think he should stop experimenting with technology and start focusing on stories because he has great mind and he's an intelligent guy. He's just a victim of his own thoughts. He overthinks, and this thought which I have seen in a lot of filmmakers, that they're revolting against the system, revolting against the establishment, that communist socialist thought is very much prevalent in Bollywood as well, जहाँ पे वो हर चीज़ को चैलेंज करते हैं. No one is fighting with them, yet they want to fight with them just because they want to oppose them. They need a villain in their life so that they can feel as a hero. आप हीरो तभी फील करोगे जब विलेन होगा, तो जब विलेन नहीं मिलता है तो आप समाज को विलेन बना देते हो, आप अथॉरिटी को विलेन बना देते हो बिकॉज यू वांट टू फील एज अ हीरो. देयर इज नो नीड फॉर दैट एक्चुअली. नो वन इज फाइटिंग यू. आप चुपचाप अपनी फिल्म बनाओ, पीपल विल लाइक इट एंड थिंग्स विल गो ऑन देयर ओन वे. So that's my thinking about Ram Gopal Varma. I hope you liked it. I wish you liked it. यही मेरे दिमाग में चीज़ें हैं जो मैं आपको राम गोपाल वर्मा के बारे में बता सकता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ राम गोपाल वर्मा के बारे में. फिल्में अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती हैं. 2 ही फिल्में हैं जो मुझे अच्छी लगी थी, एंड दैट्स माय व्यू ऑन दैट. तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.